कोई दलित का बेटा चश्मा लगा ले, तुम्हें आपत्ति हो जाती है। कोई दलित का बेटा मूछें रख ले, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। कोई दलित का बेटा घोड़ी पर चढ़ जाए तो तुम्हें मिर्चियां लग जाती हैं। दलित का बेटा कुछ नहीं कर सकता और तुम सब कुछ कर सकते हो। ये गलत है। ये भारत देश तुम्हारा भी है, हमारा भी है। यदि मैं उस बात पर आऊंगा कि तुम बाहर से आए हुए आर्य हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आज हम सबको मिलकर भारतवासी बनकर जीना रहना है और अपने भारत देश को मजबूत करना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के राजा नहीं हैं, वो इस भारत देश के राजा हैं। इस देश में जन्मी प्रत्येक कौम, इस देश में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर जी को मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि खुदा बनाए या भगवान बनाए, लेकिन वो किसी मसीहा से कम भी नहीं, क्योंकि जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासियों को जिस तरह से गुलाम बनाया गया और उस गुलामी से आजादी दिलाई तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाई। महिलाओं को अधिकार दिलाए तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाए। इस देश को संविधान दिया तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया। और तुम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियों से इतनी आपत्ति होती है कि तुम लोग अपने पिताजी का नाम बेशक भूल जाओ, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति से तुम नफरत करना नहीं भूलते। तुम लोग ये भूल जाओगे तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट में तुम्हारे जन्म की तारीख क्या लिखी हुई है, लेकिन तुम बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने से नहीं भूलोगे। तुम्हें क्या शिक्षा दी जा रही है पूरे 100 साल से आरएसएस के द्वारा, ये मैं भी जानता हूं और ये तुम भी जानते हो। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाए जाने का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो कान खोल करके एक बात को सुन ले। यदि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगी तो राजस्थान के हाई कोर्ट जयपुर में भी मनु की प्रतिमा नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। हम तुम्हारा, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारी जाति का सम्मान कर रहे हैं, कर रहे थे, करते रहेंगे। उसका मतलब यह नहीं कि जूता भी हमारा और चेहरा भी हमारा। यह नहीं चलेगा इस देश में, कतई नहीं चलेगा। और एक बात और कान खोल करके सुन लो, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी लगेगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। यदि बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हो, करते रहो। ये विचारों की लड़ाई है। तुम बाबा साहब अंबेडकर जी का विरोध कर सकते हो, उनकी प्रतिमाओं का विरोध कर सकते हो, हमारे दिलों से उनको नहीं निकाल सकते, उनके विचारों को तुम खत्म नहीं कर सकते। तुम चाहे कितनी ही नफरत कर लो, ये देश 21वीं सदी में चल रहा है। और आज जहां तुम 2025 में चल रहे हो, इधर जापान जैसे देश, जर्मनी जैसे देश 2070 में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी को विकसित करो। हमें घंटे नहीं बजाने, हमें किताबें पढ़नी है। हमें अपने बच्चों को लिखने वाला और पढ़ने वाला बनाना है। आईएएस आईपीएस अधिकारी, वकील, इंजीनियर बनाने हैं, साइंटिस्ट बनाने हैं अपने बच्चे। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं। मैं सर्वधर्म समभाव वाला एक तुच्छ मानव हूं जिसने शूद्र वर्ण में जन्म लिया है। यह नवाब सतपाल तंवर ने शूद्र वर्ण में बेशक जन्म लिया है, लेकिन जितने भी शूद्र वर्ण में जन्म लिए लोगों को आज भी जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि ये प्रताड़ना को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं ये कहूं कि भारत में रहना है तो जय भीम कहना होगा, या भारत में रहना है तो आपको हमारे अनुसार चलना होगा, ये गलत हो जाएगा। आप सब कुछ बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप अपने धर्म की जय जयकार करो, अपनी जाति की जय जयकार करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आपको हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी से आपत्ति होगी
तो फिर हमें अपना इतिहास इस दुनिया के सामने लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास हमेशा बदलता रहा है। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। इतिहास भरा पड़ा हुआ कैसे हम लोगों को गुलाम बनाया गया। इतिहास कमजोर नहीं है। तुम कितना ही इतिहास को दफन कर लो, लेकिन इतिहास चीख चीख कर धरती फाड़ कर बाहर आता है और यह भी बताता है कि यह बुद्ध की धरती है, यह भारत है, यह बुद्ध की धरती है। मैं बार बार सोच रहा था कि मैं गया जाऊं, बिहार के गया में जाऊं और वहां पर जिस तरह से हमारे गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा, जो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जिनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया जाता है, जिनके धम्म को स्वीकार करके उस धम्म मार्ग पर चला जाता है, आज उस जमीन पर कब्जा करने की बातें आ रही हैं। हां, हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध चाहते हैं, लेकिन इतना भी मत सोचना कि हम गांधी के हरिजन नहीं, जो गांधी के कहने पर एक गाल पे थप्पड़ तुम मारोगे और हम दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। नहीं, हम सरदार उधम सिंह जी की औलाद हैं, ये याद रखना। मैं पुनः एक बात कह रहा हूं कि हम सोए हुए लोग हैं, हमारी कौम सोई हुई है, हम जागरूक नहीं हैं। हमें मत छेड़ो, हमें मत जगाओ। जिस दिन ये बहुजन समाज जाग गया तुम्हें उल्टी गंगा की तरह बहा देगा और कूड़े करकट की तरह बह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा तुम गए कहां। मैं गया जाना चाहता हूं, जहां तथागत गौतम बुद्ध की जमीन को कब्जाया जा रहा है। मैं 6 महीने से देख रहा हूं कि समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे पास बहुत से हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने फोन किए, बुद्धिस्ट लोगों ने फोन किए, बड़े बड़े अधिकारियों ने भी फोन किए, बुद्धिस्ट अधिकारियों ने भी फोन किए कि सतपाल तंवर भाई आप आओ, सतपाल तंवर बेटा आप आओ, सतपाल तंवर दोस्त आप आओ। मैंने सोचा कि अब तक इंतजार करता हूं, देखता हूं कि कितना राजनीतिक खेल चलता है, चलता रहे। अब बात सर से ऊपर जाएगी, सतपाल तंवर को आना पड़ेगा, बुद्ध की धरती को बचाने आना पड़ेगा, बुद्ध विहार को बचाने आना पड़ेगा। ऐतिहासिक वो पीपल का पेड़ भी खड़ा है, जिसकी जड़ों में ही लपेट दिए जाओगे। ध्यान रखना, ये भीमसेना है, उल्टा लटका के जड़ों की तरह पिछवाड़ा बंदर के जैसा करना जानती है। मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं। जो लोग मेरी जाति से नफरत करते हैं, जो लोग मेरे धर्म से नफरत करते हैं, जो मानवता इंसानियत से नफरत करते हैं, मैं उनको पुनः बात कहता हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, दिल से प्यार करता हूं। आप लोगों को सुधारने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, आपके धर्म को आंच नहीं आने दूंगा, आपकी जाति को आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन यदि तुम लगातार मेरी जाति को, मेरे धर्म को टारगेट करते रहोगे, जो मेरी मानवता का धर्म है, मेरा जो रविदासिया धर्म है, मेरा जो बुद्धिस्ट धर्म है, अरे मैं हर धर्म में हूं और हर धर्म मुझ में है, मैं हर जाति में हूं, हर जाति मुझ में है। मैं गुरु रविदास जी का बच्चा हूं, मैं तथागत गौतम बुद्ध का बेटा हूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर जी की औलाद हूं। यह मत भूलो, मैं सरदार उधम सिंह जी की भी औलाद हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगने देना चाह रहे हैं, राजस्थान के जयपुर हाई कोर्ट से भी मनु की प्रतिमा को हटा दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है, लेकिन वो आज से नहीं, वो सालों साल हो गए केस पेंडिंग है, समाधान तो नहीं हुआ। हमने कोई जोर जबरदस्ती की कि हम तुम्हारे मनु की मूर्ति को हटाएंगे, वो तुम्हारे लिए पूजनीय है, लेकिन इस देश की महिलाओं के लिए तो पूजनीय नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये ताड़न के अधिकारी कौन भूल जाएगा। इस भारत में जो जाति और वर्ण व्यवस्था को लाने वाले मनु साहब हैं, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं यह मांग तो जरूर रख सकता हूं ना
कि तुम बाबा साहब अंबेडकर जी जो इस संविधान के निर्माता हैं, जो भारत देश के लोकतंत्र के जनक हैं, जब तुम उनकी मूर्ति लगाने का विरोध कर सकते हो तो तुम कितने बड़े मनुवादी हो, यह तुम्हें भी अंदाजा है। हम सम्मान कर लेते हैं तुम्हारे मनु का, चलिए 1000 बार सम्मान करते हैं, हम गलत नहीं कहते। हम किसी खुदा को, भगवान को, गॉड को, या किसी भी देवी देवता को, या किसी भी धर्म के पूजनीय महापुरुष को, संत को हम गलत नहीं कहते। हमारी कमजोरी को तुम हमारी मजबूरी समझ रहे हो ना, ये गलत है। क्योंकि आपका धर्म की रक्षा मैं करूंगा। आप हिंदू हो, मैं हिंदू की रक्षा करूंगा। मैं नवाब सतपाल तंवर हूं, मैं आपकी सांसों में हूं, महसूस तो करो। मैं आपकी सांसों में हूं, आपके जर्रे जर्रे में हूं, महसूस तो करो। मैं आपकी बेटियों की रक्षा करने वाला व्यक्ति हूं, महसूस तो करो। हिंदुओं, हिंदू लोगों, महसूस करो। मैं आपकी बहन बेटियों की रक्षा करने वाला एक नवाब सतपाल तंवर भीमसेना प्रमुख हूं, महसूस करो। हर धर्म के लोग महसूस करो कि मैं हर धर्म में हूं, हर जाति, हर धर्म मुझ में है। मैं हर धर्म की सुरक्षा के लिए बना हूं, मैं हर धर्म के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए बना हूं। लेकिन मैं मेरी जाति को पिसते हुए कैसे देख लूं? मैं मेरे बाबा साहब अंबेडकर जी के अपमान को कैसे सहन कर लूं? आप मुझे जवाब दो। कभी पूरा धर्म कोई गलत नहीं होता, पूरी जाति कोई गलत नहीं होती, लोग गलत होते हैं। उन गलत लोगों को पहचानो, पहचानना तुम्हें पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर कहता हूं, अगर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो ध्यान रखना, फिर जयपुर हाई कोर्ट में भी मनु की प्रतिमा नहीं लगी रहेगी। भीमसेना खुल के कह रही है इस बात को, प्यार प्रेम से कह रहे हैं, मानिए हमारी बात को। हम 4 कदम आगे बढ़ा के आपके गले लगना चाहते हैं। आप लगाने वालों तो बनो। आप हमें घोड़ी पे चढ़ने दो भाई, आप हमें अच्छा खाने दो, अच्छे कपड़े पहनने दो, आप हमें मूछें रखने दो, आप हमें शिक्षा लेने दो, आप हमारे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं लगने दो। हमने कभी आपका कोई नुकसान नहीं चाहा, आपने हमारा चाहा। हमने आपका शोषण नहीं किया, आपने हमारा किया। हमने आपको कभी आगे से गलत नहीं बोला, आपने हमें बोला। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, आपकी रक्षा सुरक्षा, आपकी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा अपनी बहन बेटियां समझ के ये नवाब सतपाल तंवर करेगा। मैं मुसलमान को भी कह रहा हूं, मैं हिंदुओं को भी कह रहा हूं, मैं सिख को भी कह रहा हूं, जैन ईसाई को भी कह रहा हूं। भारत में जितने धर्म है, जितनी जाति हैं, मैं सभी को कह रहा हूं, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर नवाब सतपाल तंवर बना है। लेकिन मैं दलितों के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा। मैं दलितों के मान सम्मान स्वाभिमान को नहीं झुकने दूंगा। जहां जहां मेरे बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान होगा, जहां जहां मेरी कौम का अपमान होगा, मेरे धर्म का अपमान होगा, मैं टकराऊंगा। मैं टकराऊंगा और ये टक्कर सहन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, ये भीमसेना है, भीमसेना है ये, हल्के में ना लेना। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद।